वेलकम बैक टू जीके स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 2.3 को करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज़ x प्लस 1 ऑफ फैक्टर। नीचे जो भी पोलिनोमियल्स दिए गए हैं हमें ये डिटरमाइन करना है कि x प्लस 1 उन पोलिनोमियल्स का एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो गाइज हमें x प्लस 1 ये इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है कि नहीं हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, इसको 0 के बराबर कर देंगे। अब x बराबर में हो जाएगा -1। अब x बराबर में जो -1 आया हम इसे पोलिनोमियल में, इस पोलिनोमियल में रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे। तो इस पोलिनोमियल को एक बार फिर से हम नीचे लिख लेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर -1 रख देंगे। -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 और इधर +1 बराबर -1 का क्यूब -1 होगा प्लस -1 स्क्वायर इज इक्वल टू +1, फिर प्लस माइनस -1 और इधर +1 बराबर -1 -2 हो जाएगा और इधर +1 और +1 +2 हो जाएगा। अब 2 में 2 घटाएंगे तो आएगा 0। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि 0 आया। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो ये जो पोलिनोमियल है ना, इसका x प्लस 1 एक फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 1 is a factor of the given polynomial। गिवन पोलिनोमियल को मैंने शॉर्टकट में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो फिर से x प्लस 1 बराबर में 0 कर देंगे, फिर x बराबर -1। अब इस -1 को हम इस पोलिनोमियल में रखेंगे। इस पोलिनोमियल को फिर से हम यहाँ पर एक बार नीचे लिख लेंगे, x प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -1 रख देंगे। तो x 4 है, x का पावर 4 है, तो यहाँ -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 और इधर +1। अब बराबर -1 का पावर 4 1 हो जाएगा और यहाँ पर -1 का पावर 3 है, तो यहाँ पर -1 होगा। फिर यहाँ पर -1 स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, फिर यहाँ -1, फिर इधर +1 बराबर +1 इधर +1, मतलब 1 1 1 3 और इधर -1 और -1 -2 हो जाएगा। अब फिर माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 1 आ गया। यहाँ पर 0 नहीं आया, इसका ये मतलब हो गया कि x प्लस 1 जो है इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर of the given polynomial। गिवन पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का पावर 4 प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब x प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ x बराबर -1। अब -1 को हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर रख देंगे। तो फिर से हम एक बार इस पोलिनोमियल को यहाँ नीचे लिख लेंगे। तो x का पावर 4 है तो -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब -1 का पावर 4 मतलब 1। गाइज एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई भी नंबर अगर माइनस में हो और उसका पावर इवन नंबर हो तो माइनस का साइन हट जाता है, और पावर में कोई भी अगर ओड नंबर हो तो माइनस का साइन रह जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो पावर में 4 है जो कि एक इवन नंबर है, तो माइनस हट जाएगा। तो +1 फिर +3 इंटू
-1 का क्यूब -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस प्लस माइनस -1 और इधर +1। अब 1 3 को -1 से इंटू करेंगे -3 और +3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 और इधर -1 फिर +1। अब 1 और 1 2 और इधर 3 5, इधर -3 और -1 -4, 4 में सॉरी 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x+1 जो है इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं हो रहा है क्योंकि 0 नहीं आया। तो यहाँ पर लिख देंगे x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2। तो फिर से हम लिख लेंगे x+1 बराबर 0, x इज इक्वल टू -1। अब फिर से जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -1 रख देंगे। तो -1³ माइनस -1² माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2 बराबर -1 -1, फिर -1 को -2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 प्लस √2 और इधर प्लस में √2 बराबर -1 -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2 2√2। अब यहाँ पर अब देखिए -2 प्लस 2 कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा भाई 2√2। तो यहाँ पर भी अब देख सकते हो कि 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यह x+1 जो होगा वो इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं होगा। तो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे x+1 इज नोट द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें यहाँ भी पहले की ही तरह दिखाना है कि gx बराबर जो x+1 है ये 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 का एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा, मतलब gx px का एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा, हमें यही डिटरमाइन करके बताना है। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, जहां पर gx बराबर x+1 है। तो x+1 बराबर हम 0 कर लेंगे और x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, x बराबर में हो जाएगा -1। अब px में जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ पर हम -1 रख देंगे। तो p-1 बराबर 2 इंटू -1³ प्लस -1² माइनस 2 इंटू -1 -1 बराबर 2 इंटू -1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, -2 को -1 से इंटू कर देंगे तो +2 हो जाएगा और इधर -1 हो जाएगा, बराबर 2 को -1 से इंटू करेंगे तो -2 +1 +2 और इधर -1, +1 +2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा और इधर -2 और -1 को ऐड करेंगे तो -3 आएगा, घटा देंगे तो आ जाएगा 0। 0 आ गया यानी कि gx जो है px का एक फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे gx इज ए फैक्टर ऑफ px। नेक्स्ट क्वेश्चन है px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और gx इज इक्वल टू x+2। तो हम यहाँ x+2 बराबर 0 लिखेंगे, फिर x बराबर में -2, क्योंकि +2 को इस साइड ले आएंगे तो -2 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -2 रख देंगे। तो p-2 इज इक्वल टू -2³
प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 बराबर माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू में माइनस 2 और इधर प्लस 1 बराबर माइनस 8 प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। अब 3 को माइनस 2 से इंटू करेंगे तो माइनस 6 और इधर प्लस 1 बराबर माइनस 8 और माइनस 6 माइनस 14 हो जाएगा, इधर 12 और 1 13 प्लस 13 बराबर माइनस प्लस माइनस होगा ना, तो इधर 14 में 13 माइनस करेंगे आएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ज़ीरो नहीं आया है, इसलिए x प्लस 2 जो होगा वो px का एक फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे गाइज x प्लस 2 इज नोट द फैक्टर ऑफ px। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम x बराबर 3 लिख देंगे। तो P3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 बराबर 3 क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 3 प्लस 6 बराबर 27 माइनस 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू, अब 27 और प्लस 3 30 और 6 36 36 प्लस 36 और इधर माइनस 36 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 आया मतलब x माइनस 3 जो है ये px का एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे gx is the factor of px. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें k का वैल्यू निकालना है अगर x माइनस 1 px का एक फैक्टर होगा तो। अगर x माइनस 1 px का एक फैक्टर है तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम x माइनस 1 बराबर 0 लिख लेंगे, फिर x बराबर 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर हम 1 लिख देंगे। P1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k और बराबर में लिख देंगे 0 क्योंकि क्वेश्चन में दिया है x माइनस 1 फैक्टर है। ये तभी फैक्टर होगा जब 0 के बराबर होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू माइनस 2। तो इस प्रकार k का जो वैल्यू आया है वो माइनस 2 आया। अगला क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। तो फिर से हम x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे और इस तरह x बराबर 1 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर हम 1 लिख देंगे। P1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 और बराबर में 0 लिखेंगे। फिर 2 इंटू 1 प्लस k को 1 से इंटू करेंगे तो k आएगा प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस k प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0।
अब k बराबर 2 और 2 दोनों को दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, मतलब -2 माइनस √2 बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। अब x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे, तो P1 इज इक्वल टू के इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को k से इंटू कर देंगे तो k आएगा, माइनस √2 को 1 से इंटू करेंगे माइनस √2 आएगा, फिर इधर प्लस 1 बराबर 0। अब k बराबर माइनस √2 को इस साइड ले आएंगे तो प्लस √2 हो जाएगा, प्लस को इधर ले आएंगे तो -1 हो जाएगा, तो इस तरह k बराबर √2 माइनस 1 आया। फिर से x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे, x बराबर 1। अब P1 बराबर में हो जाएगा k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब 1 का स्क्वायर 1, 1 को k से इंटू करेंगे तो k आ जाएगा, इधर -3 को 1 से इंटू करेंगे -3 हो जाएगा, और इधर प्लस k इज इक्वल टू 0। k प्लस k 2k -3 इज इक्वल टू 0। 2k बराबर 3 और k बराबर 3/2। 2 को इस साइड ले आएंगे तो 3 के नीचे आ जाएगा, तो k बराबर 3/2 आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इन सबको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करना है गाइज। तो गाइज इसके लिए हमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है। गाइज ये जो फर्स्ट में जो 12x स्क्वायर है इसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, बीच वाले को मिडिल टर्म कहते हैं, और जो लास्ट में है इसको लास्ट टर्म बोलेंगे। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फर्स्ट टर्म 12x स्क्वायर और लास्ट टर्म 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12x स्क्वायर। अब मिडिल टर्म -7x को दो भागों में इस तरह से स्प्लिट करना है, दो भागों में इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12x स्क्वायर ही आना चाहिए। ठीक है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 3 में डिवाइड कर सकते हैं, 12 को दो टुकड़े कर सकते हैं 4 और 3 में। अब 4 और 3 को अगर यदि हम ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और इंटू करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। तो हम -7x को जो है 4 और 3 में स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 12x स्क्वायर -4x -3x प्लस 1। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो -7x आ जाएगा, और इंटू करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। अब 12x स्क्वायर और -4x में 4x कॉमन लेंगे। अगर 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 3x और यहाँ 1, और अब -3x और +1 में -1 कॉमन लेंगे। -1 कॉमन लेने पर आएगा 3x और इधर -1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -1। अब आप देख सकते हो कि 3x - 1 यहाँ भी है और 3x - 1 यहाँ भी है, मतलब 3x - 1 कॉमन लेंगे। तो यदि 3x - 1 कॉमन ले लेंगे तो सेकंड ब्रैकेट में आएगा 4x और ये -1। तो गाइज इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन ये निकला, 3x - 1 इंटू 4x - 1। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर है और लास्ट टर्म 3 है। अगर 2x स्क्वायर और 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x स्क्वायर।
अब मिडिल टर्म को हम दो भागों में इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 6x² ही आना चाहिए। तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू में 1। अगर 6 को 1 से इंटू करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि 7x को 6x और 1x में हम स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² प्लस 6x प्लस x मतलब 1x और इधर प्लस 3 बराबर, अब 2x कॉमन लेंगे। 2x कॉमन लेने पर आएगा x प्लस 3 और इधर x प्लस 3 में 1 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 3। फिर अब x प्लस 3 यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे है तो x प्लस 3 कॉमन लेंगे। x प्लस 3 कॉमन लेने पर आएगा 2x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब फर्स्ट टर्म 6x² और लास्ट टर्म माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 36x²। अब मिडिल टर्म 5x को दो भागों में इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 30x² आना चाहिए। तो 5x को किन दो भागों में स्प्लिट करेंगे, इसके लिए हम 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 2 से 36 को डिवाइड करेंगे 18 आएगा। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 3 जा 9 और इधर 2 2 जा 4। अब 9 में अगर 4 माइनस कर देते हैं तो 5 आएगा और 9 को 4 से इंटू करेंगे तो 36 आएगा। तो मतलब जो मिडिल टर्म 5x है इसको 9 और 4 में स्प्लिट करेंगे। 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। तो आप देख सकते हैं 9x में 4x माइनस करेंगे तो 5x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 36x² आएगा बराबर। अब यहाँ से 3x कॉमन लेंगे 6x² और 9x में 3x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 2x और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक इसी प्रकार यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेंगे। -2 कॉमन लेंगे तो आएगा 2x और इधर प्लस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2x प्लस 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो 2x प्लस 3 कॉमन लेंगे। 2x 3 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 2। नेक्स्ट है 3x² माइनस x माइनस 4। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3x² है, लास्ट टर्म -4 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3x² इंटू -4 को तो आएगा -12x²। अब मिडिल टर्म -x को दो भागों में इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -12x² आना चाहिए। तो हम 12x को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 बराबर 12। इंटू करने पर 12 तो आ जाएगा और अगर घटा देते हैं 4 में से 3 तो 1 भी आएगा। तो हमें -x को 4x और 3x में स्प्लिट करना है तो बराबर 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12x² आ जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेने पर आएगा 3x माइनस 4 और यहाँ से 3x माइनस 4 में अगर 1 कॉमन ले लेते हैं तो 3x माइनस 4 ही आएगा। अब दोनों ही ब्रैकेट में 3x माइनस 4 है तो हम 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। 3x माइनस 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 आएगा, x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 टर्म्स थे और इसमें 4 टर्म्स हैं। तो 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करेंगे आइए समझते हैं।
एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो एक्स क्यूब माइनस 2x² में x² कॉमन ले लेंगे। अगर x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर -2 आएगा। अब -x और +2 में -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो x -2 आएगा। अब यहाँ भी x -2 है और यहाँ भी x -2 है, तो अब x -2 कॉमन ले लेंगे। अगर x -2 कॉमन लेंगे तो x² -1 आएगा, x² -1, x -2 x² और 1 को लिख सकते हैं 1² क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो a² माइनस b² बराबर में हो जाता है a प्लस b इंटू a माइनस b। और यहाँ पर x² माइनस 1² a² माइनस b² के ही फॉर्म में है। a के जगह x है और b के जगह 1 है। x -2 और यहाँ पर हम लिखेंगे x + 1 और फिर x - 1। नेक्स्ट है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब हम x बराबर में -1 रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -1। तो -1³ -3 -1² -9 -1 और -5। -1³ इज इक्वल टू -1, -3 इंटू -1² इज इक्वल टू -3, -9 इंटू -1 इज इक्वल टू +9 -5। इक्वल्स टू में हम लिख देंगे -1 -3 -5, जिसमें जिसमें माइनस है सबको ऐड कर देंगे। तो 5 3 8 और 1 9 -9 और इधर +9, -9 +9 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ पर x का वैल्यू -1 रखने पर 0 आया। इसका मतलब हो गया कि x + 1 जो है x + 1 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x + 1 is a factor of x³ minus 3x² minus 9x minus 5। अब x³ minus 3x² minus 9x minus 5 को x + 1 से डिवाइड करेंगे। तो पहला फैक्टर हमारा निकल चुका है x + 1। यहाँ x बराबर में -1 है, इसलिए यहाँ पर x + 1 रखा। ठीक है, अगर +1 होता तो x - 1 फैक्टर होता। x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 को x + 1 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर x³ है तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आएगा। तो x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x², तो यहाँ आ जाएगा x³। अब x² को +1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा x², यहाँ लिख देंगे x²। अब यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस लगा देना है। अब प्लस x³ माइनस x³ दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इधर -3x² और -x² -4x²। इधर -9x को नीचे लिख देंगे और -5 को भी नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर -4x² है। अब -4x² जो यहाँ है तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -4x² आएगा। तो x को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -4x। -4x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4x², यहाँ पर लिख देंगे -4x²।
अब -4x को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आएगा। यहाँ लिखेंगे -4x। अब माइनस है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ भी माइनस है तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब -4x² और +4x² कैंसिल कर देंगे। अब -9x और +4x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 9 में 4 घटाएंगे -5x और इधर -5। अब यहाँ -5x है तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -5x आ जाएगा, तो हम x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा -5x और फिर -5 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ही आएगा। यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ भी प्लस। अब -5x + 5x कैंसिल, -5 + 5 कैंसिल, आ जाएगा 0। तो अब हम लिख सकते हैं कि x + 1 × x² - 4x - 5। यहाँ पर लिखेंगे x + 1 × x² - 4x - 5। अब x² - 4x - 5 को फैक्टराइज करेंगे, बराबर x + 1। अब देखिए फर्स्ट टर्म x² है, लास्ट टर्म -5 है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² आएगा। मिडिल टर्म -4x है, -4x को दो भागों में इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जोड़ने घटाने पर -4x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -5x² ही आना चाहिए। तो x² अब यहाँ पर लिख सकते हैं -5x + x और इधर -5। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है ना, 5x में 1x माइनस कर देंगे तो -4x आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो -5x² आएगा। अब बराबर में लिखेंगे x + 1। अब यहाँ से x² - 5x में x कॉमन ले लेंगे, x - 5 और x - 5 में 1 कॉमन लेंगे तो आएगा x - 5 बराबर x + 1। अब यहाँ से x - 5 कॉमन ले लेंगे, x - 5 कॉमन लेने पर आएगा x + 1। नेक्स्ट है x³ + 13x² + 32x + 20। पुटिंग x = -1, जहाँ जहाँ x है -1 रख देंगे। -1³ + 13 × -1² + 32 × -1 + 20। -1³ = -1, 13 × -1² + 13, 32 × -1 = -32 + 20 बराबर जिसमें जिसमें माइनस लगा है उसको ऐड कर देंगे और जिसमें जिसमें प्लस लगा है उसे भी ऐड कर देंगे। तो -1 और -32 -33 हो जाएगा, उधर 13 और 20 +33 हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा 0। तो यहाँ पर 0 आया x बराबर -1 रखने पर, तो इसका यह मतलब हो गया कि x + 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x + 1 is a factor of x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, अब इस पोलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करेंगे। x + 1 x³ + 13x² + 32x + 20। अब यहाँ पर x³ है, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आएगा, तो जाहिर सी बात है x² से करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे x²। x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x³, x² को +1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +x², यहाँ पर लिख देना है x²।
यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, इन दोनों को कैंसिल करेंगे। अब 13x² में 1x² माइनस करेंगे तो आएगा 12x²। अब 32x और प्लस 20 को नीचे लिख देंगे, 32x प्लस 20। अब यहाँ पर 12x² है। अब x को 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 12x, तो 12x इंटू एक्स इज इक्वल टू 12x²। अब 12x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12x। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, कैंसिल करेंगे इसको। अब 32x में 12x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, 20x और इधर प्लस में 20। अब 20x कैसे आएगा, तो x को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 20x आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 20, यहाँ हो जाएगा 20x, और 20 को फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, अब इसे कैंसिल करेंगे और इसे भी कैंसिल करेंगे, आ गया यहाँ पर 0। यानी कि x प्लस 1 इंटू x² प्लस 12x प्लस 20 हम लिख सकते हैं। अब x² प्लस 12x प्लस 20 को फैक्टराइज करेंगे। x प्लस 1, x² और 20 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20x²। अब मिडिल टर्म को दो भागों में इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 12x आना चाहिए और इंटू करेंगे तो 20x² आना चाहिए। तो x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, तो 10x और 2x को ऐड करेंगे तो 12x आएगा, इंटू करेंगे तो 20x², 10 दूनी 20x² आ जाएगा, बराबर x प्लस 1। अब x² प्लस 10x में x कॉमन लेंगे, अगर x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 10। फिर 2x प्लस 20 में 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 10। x प्लस 1, अब x प्लस 10 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मतलब x प्लस 10 को कॉमन लेंगे। x प्लस 10 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आएगा x प्लस 2, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 बराबर 2y³ प्लस y² में y² कॉमन लेंगे, y² कॉमन लेने पर आएगा 2y प्लस 1, और अब माइनस 2y माइनस 1 में माइनस 1 कॉमन लेंगे, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 2y प्लस 1 बराबर 2y प्लस 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2y प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। 2y प्लस 1 कॉमन लेने पर आएगा y² माइनस 1 बराबर 2y प्लस 1 y² माइनस 1 को लिख सकते हैं 1²। अब ये a² माइनस b² के फॉर्म का है और a² माइनस b² बराबर में होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर लिखेंगे 2y प्लस 1 इंटू में y प्लस 1 और एक बार लिख देंगे y माइनस 1।